आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। देखिए एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, ठीक है ना। लेकिन यदि आपके पास एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरा बुक है तो उसमें हो सकता है कि व्हेन पहले दे दे, है ना, उसके बाद वेयर दे दे, या फिर उसके बाद फिर आपका हाउ दे दे। यानी कि कुछ भी आपको इसमें दिया जा सकता है, लेकिन कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। समझ रहे बात को। चैप्टर का नाम थोड़ा सा आपको व्हेन पहले दे देगा, फिर वेयर देगा, फिर हाउ देगा, इसके लिए घबराना नहीं है। जो एनसीईआरटी में इसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन चैप्टर का नाम आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। देखिए, हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना, व्हेन का मतलब होता है कब, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो इन्हीं नाम के साथ हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, कैसे, कब और कहाँ, है ना, इसी के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। और आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपके सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तो यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो प्लीज़ आप उसको सामने रख लें, यदि नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंटेंट तो लगभग सेम रहता है ना। चलिए देखा जाए क्या है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स टॉपिक में, टॉपिक जो है आपका हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक हम लोगों ने अपने से क्रिएट किया है वो आपको देखने का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना उसको तो वो कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा, है ना। तो उस कंटेंट को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक अलग अलग टॉपिक ही बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स में। जो हमने पहला टॉपिक बनाया है आपके लिए वो है व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना पहला टॉपिक बना लिया, है ना। बहुत बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्लास 6 में भी हमने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री है क्या, है ना, इसी के बारे में हमको मालूम होना चाहिए पहले। तो जानते हैं पहले कि हिस्ट्री है क्या। देखिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ अकरेंस। मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री वो हर चीज़ है जो कि बीत गया, बीते हुए समय में जो कुछ भी घटना घटित हुआ होगा वो सारा का सारा हमारा हिस्ट्री है। जैसे मान लीजिए आप कल स्कूल नहीं गए थे, वो भी हिस्ट्री है, वो भी हिस्ट्री है। समझ रहे बात को। जैसे आप 1 साल पहले नानी के घर गए थे, वो हिस्ट्री है। मतलब कि जो कुछ बीत गया जिसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं वो हो गया आपका हिस्ट्री। समझ में आ रहा बात। और जब हिस्ट्री घटना होता है, नहीं कि जब हिस्ट्री हमारा बनता है या फिर कोई चीज़ होता है वो तुरंत नहीं होता, उसके लिए समय लगता है ना। जैसे आप नानी के घर गए थे तो क्या नानी के घर आप तुरंत पहुंच गए थे? नहीं, आपको जाने में समय लगा होगा, है ना। उसके बाद आपने कल, मान लीजिए कल आप स्कूल नहीं आए तो घर में आप बहाना बना दिए होंगे कि मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो क्या ये बहाना आपके अंदर में तुरंत आ गया क्या? नहीं। तो जो हिस्ट्री हमारा बनता है, जो हमारा बीत चुका होता है, उसको होने में समय लगता है ना, एक के बाद एक वो होता है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री हमारा वो इवेंट है, इवेंट का मतलब हो गया कोई भी घटना, है ना। तो इवेंट का मतलब हो गया कोई भी घटना जो घटित तो हो चुका है हमारा पास्ट में, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो पास्ट में था यानी कि जो बीत गया, जो भूतकाल था हमारा, वो उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं ना। तो जो बीत गया वही हमारा कहलाता है हिस्ट्री, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड एंड प्रोग्रेस ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। हमको हिस्ट्री ये भी बताता है कि पहले लोग कैसे रहते थे और आज लोग कैसे रहते हैं। जैसे आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा अर्ली मैन के बारे में, है ना। अर्ली मैन लोग पहले तो नंगा ही रहा करते थे, उसके बाद फिर वो लोग पत्ता लपेट के रहने लगे, लीफ, है ना, प्लांट के लीफ को। उसके बाद फिर वो लोग जानवरों का इस्तेमाल करने लगे, जानवरों का जो खाल रहता था ना, चमड़ा, स्किन, उसको वो लोग अपने शरीर पर ढकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो यहाँ से हमको क्या मालूम चलता है, यहाँ से हमको ये मालूम चलता है कि अर्ली मैन पहले कैसे किसी और तरीके से रहते थे, वो लोग आज किसी और तरीके से रह रहे हैं। तो ये हमको कैसे पता चलता है, हिस्ट्री से पता चलता है ना।
पहले कैसा था, आज क्या है। यानी कि पहले का मतलब क्या, पास्ट, जो बीत गया, है ना। तो पहले लोग किसी और तरीके से रहते होंगे, आज किसी और तरीके से रहते हैं। तो ये हमको कहाँ से मालूम चलता है, हिस्ट्री से मालूम चलता है। इसलिए हमको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि मालूम चले कि पहले क्या था और आज क्या है ना। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑल्सो स्टडीज हाउ आवर पास्ट अफेक्ट्स द वे वी लिव नाउ। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि हमको हिस्ट्री ये बताता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और आज के लोग कैसे रहते हैं। जैसे आज हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो क्या पहले भी लोग क्लासरूम में पढ़ते थे क्या, नहीं, पहले लोग पेड़ के नीचे खुले वातावरण में पढ़ा करते थे। तो ये हमको कहाँ से मालूम चला, यहाँ ये हमको हिस्ट्री से मालूम चला, है ना, कि पहले लोग ऐसे रहते थे, आज के लोग ऐसे रहते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटी यदि कहा जाए कि हिस्ट्री क्या है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ घटना घटित हो चुका, है ना, जो कि हो चुका, उसको हम दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, वही हमारा कहलाता है हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट इज हिस्ट्री टॉपिक। उसके बाद हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स में हमारा एक और टॉपिक हमने आपके लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, जिसका नाम है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। हमको हिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना चाहिए हमको हिस्ट्री, है ना। इसके बारे में भी हम लोग एक टॉपिक बना लिए हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए और आएगा भी, है ना। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसीलिए हम लोग इसको अगले वाले क्लास में कर लेंगे, है ना। चलिए, आप लोगों को कोई डाउट है, ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट रहा हो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में। और ये भी टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंटेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।